Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem Tulips from class 1 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this poem line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. ट्यूलिप्स आप देख सकते हो इस फ्लावर को हम ट्यूलिप्स इसका नाम है। इस गोल्डन कलर का होता है और एक कप जैसा दिखाई देता है। तो ये ट्यूलिप फ्लावर है और इस पे एक पोएम है। अब चलिए पढ़ते हैं इस पोम को। और पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड लुक एट द पिक्चर ऑफ ट्यूलिप, यानी कि इस ट्यूलिप के पिक्चर को देखो, यानी तस्वीरों को देखो। नाउ सर्कल द शेप दैट मैचेस द फ्लावर्स। अब इस फ्लावर के शेप से क्या मैच कर रहा है आप उसको सर्कल करो। तो आप देख सकते हो जार इससे मैच नहीं कर रहा है। कप आप देख सकते हो, प्लेट तो बिल्कुल भी इससे नहीं कर रहा है, ग्लास भी इससे मैच नहीं कर रहा। तो आपका जो कप है वो इससे मैच कर रहा है। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पोएम को पढ़ूंगी, उसके बाद आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। इन द गार्डन ट्यूलिप्स ग्रो स्ट्रेट एंड गोल्डन इन अ रो, ईच वन होल्ड्स इट्स एम्प्टी कप ड्रिंकिंग रेन एंड सनशाइन अप। इन द गार्डन यानी कि बगीचे में, इन द गार्डन, गार्डन मीन्स बगीचा, इन द गार्डन यानी कि बगीचे में, ट्यूलिप ग्रोस, ट्यूलिप्स मतलब कि जो ये ट्यूलिप्स हैं यानी कि जो फ्लावर हैं वो क्या होते हैं, उगते हैं। जो ट्यूलिप्स मतलब फ्लावर और ग्रो मतलब उगते हैं। तो जो इन द गार्डन यानी कि बगीचे में ट्यूलिप्स यानी कि फ्लावर, ट्यूलिप का जो फ्लावर है वो उगता है। स्ट्रेट एंड गोल्डन, सीधा, स्ट्रेट मतलब सीधा, एंड गोल्डन मतलब सुनहरा, यानी कि सीधा और सुनहरा, इन अ रो, रो मीन्स पंक्ति, यानी कि पंक्तियों में, लाइन में ये सीधा और सुनहरा उगता है। यानी कि बगीचे में जो ट्यूलिप है वो उगता है, बगीचे में ट्यूलिप उगता है, सीधा और सुनहरा होता है और लाइन में, पंक्तियों में उगता है। ईच वन होल्ड्स इट्स एम्प्टी कप ड्रिंकिंग रेन एंड सनशाइन अप। ईच वन यानी कि एक एक फ्लावर, जो एक एक फ्लावर है वो होल्ड्स इट, ईच वन होल्ड्स इट मतलब कि ये जो एक एक फ्लावर है वो अपने आप में एक चीज़ को पकड़े हुआ है, होल्ड्स करता है। एम्प्टी कप यानी कि एक खाली सा कप, जैसे कि आप यहाँ पे कप देख सकते हो, ये एम्प्टी कप है यानी कि खाली कप, यानी कि इसका जो ट्यूलिप का जो आकार है ये कप जैसा दिखाई देता है। तो ईच वन होल्ड्स इट मतलब कि जो एक एक जो फ्लावर है वो अपने आप में एक खाली कप होल्ड किए हुए हैं, यानी कि एक खाली कप जैसा दिखाई देता है। ड्रिंकिंग रेन एंड सनशाइन अप, यानी कि जब बारिश होती है तो अपने उस कप में वो पानी को पीता हुआ दिखाई देता है। एंड सनशाइन अप, और सनशाइन यानी कि जो सूरज चमकता है, सूर्य की जो रोशनी आती है वो भी ऐसे लगता है कि वो इस खाली कप में वो जो बारिश है उसको अपने अंदर समा मतलब कि ले रहा है, यानी कि पी ले रहा है। और जो सनशाइन यानी कि सूर्य की रोशनी को भी अपने कप में वो भर ले रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि पहला जो आपका जो स्टेंजा था उसमें था कि जो ये ट्यूलिप है वो बगीचे में उगता है, सीधा और सुनहरा है और पंक्ति में यानी कि लाइन में उगता है। ईच वन होल्ड्स इस एम्प्टी कप, यानी कि अपने जो दूसरी स्टेंजा में है कि ये जो एक एक जो कप, एक एक फ्लावर है, एक एक फूल जो है वो एक खाली कप जैसा दिखाई देता है। और जब बारिश होती है तो पानी पीता हुआ दिखाई देता है और अपने अंदर जो सूर्य की रोशनी है उसे भी अपने अंदर समा लेता है, यानी कि उस सूर्य की रोशनी को और बरसता हुआ पानी है उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो पानी को पी रहा है, सूर्य की रोशनी को अपने कप में भरकर रख रहा है या पी रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम ज़रा सा राइमिंग स्कीम भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि गार्डन गोल्डन, तो आप इससे राइम कर रहा है, और ग्रो रो, यानी कि आप इसको राइमिंग भी देख सकते हो कि गार्डन गोल्डन से राइम कर रहा है, ग्रो रो से राइम कर रहा है, यानी कि ए बी अगर कहें, ए और बी। यहाँ पे इट्स कप एंड अप, तो इट्स और एंड तो रो आपका बिल्कुल राइम नहीं कर रहा है, लेकिन कप और अप आपका राइम कर रहा है। तो राइमिंग वर्ड्स अगर हम देखें तो आपका गार्डन से गोल्डन, ग्रो से रो, कप से अप। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।